हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस चैप्टर के बारे में। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस होती है अजम्पशन, स्टेटमेंट और बिलीफ अबाउट ए अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर और बेस्ड ऑन द सैंपल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि हम अपना एक बिलीफ बना लेते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में। जब हम कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं और अजम्पशन कर लेते हैं कि ये इस तरह का है, उसको हम अपनी हाइपोथेसिस कहते हैं। Hypothesis is an assumption about population parameter to be tested based on the sample information. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मेडिसिन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई नई मेडिसिन बाज़ार में आई है और उसमें उसका हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो डिसीज़ में इफेक्टिव है या नहीं है। उसके रिगार्डिंग हम अपना बिलीव बना लेते हैं कि एंटायर मेडिसिन विल बी इफेक्टिव और नॉट। It is a specific testable prediction about what you expect to happen in a study. Relationship between sleep deviation and test perform may lead to be hypothesis. Student who eat breakfast will perform better in math exam than student who do not eat breakfast. ये भी हमारी assumption, हम assumption बनाते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो ब्रेकफास्ट करता तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी किसी भी एग्जाम में, rather than जो स्टूडेंट ब्रेकफास्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस वेरिएबल के और रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताता है। वहीं हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस को हम दो तरह से बनाते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम ये बात अजम्पशन करते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और वहीं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इसका अपोजिट होता है। वी अज्यूम दैट देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वहीं हम हाइपोथेसिस प्रोसेस में बात करें तो हम अजम्पशंस बनाने के बाद इसको हम वेरीफाई करने के लिए आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस करेक्ट है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है। इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है ये नल हाइपोथेसिस। नो स्टैटिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्लांट ग्रोथ एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर यूज इन वाटरिंग द प्लांट। ये कहते हैं कि अगर हम पानी डालते हैं और प्लांट, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वाटर। वही दूसरे एग्जांपल्स की बात देखें तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज प्लांट ग्रोथ और एप्लीकेशन बायो फर्टिलाइजर नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो नल हाइपोथेसिस में हम वो अजम्पशंस लेंगे जो कि हमारी अजम्पशंस के अपोजिट हो। क्योंकि हमने हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में पढ़ा ही था कि इस हाइपोथेसिस दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी बताता है, पर नल हाइपोथेसिस आर अपोज टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वहीं हम हाइपोथेसिस की बात करें जो हमारी अजम्पशंस है, हम अजम्पशन किस बेस पे बनाते हैं, एक थ्योरी बेस, एक ऑब्जर्वेशन बेस। एक होता है थ्योरी बेस, इसको हम अपनी पैसिव अप्रोच भी कह सकते हैं। पैसिव सोर्स, इसमें क्या होता है कि हम विदाउट ऑब्जर्वेशन जो पहले से हमारे पास कोई थ्योरीज है उनके बेस पे हम अपनी अजम्पशन बनाते हैं। वहीं ऑब्जर्वेशन में दिस इज एक्टिव। ऑब्जर्वेशन इज एक्टिव इन नेचर, हम जो मार्केट में आसपास हो रहे हैं एक्टिविटीज़ को देखकर अपनी अजम्पशंस बनाते हैं। वहीं आगे बात करें तो इंस्टीट्यूशन और पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हम पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसके बेसिस पे हमारी जो परसेप्शन बनते हैं उसके बेसिस पे भी अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। और फोर्थ इज रिव्यू ऑन लिटरेचर। अगर हम गुड हाइपोथेसिस की बात करें तो गुड हाइपोथेसिस स्टार्ट इन डिक्लेरेटिव फॉर्म नॉट एज ए क्वेश्चन, कि हम कोई भी गुड हाइपोथेसिस कभी भी क्वेश्चनिंग फॉर्म में नहीं होती। इट प्रोवाइड ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ए गुड हाइपोथेसिस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अगर हम कहना चाहते हैं नल हाइपोथेसिस ऑलवेज अपोज टू हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्रिएट फॉर टू फाइंड आउट द हाउ मच परसेंट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट। अब अगर हम बात करें तो रिसर्च हाइपोथेसिस भी होती है। We define the research hypothesis. Children who participate in 3 hours of reading with parents per week will score higher on testing reading than children who don't state a relationship between hour of reading and test score.
हाइपोथेसिस यहाँ पे बताता है कि पढ़ने की रीडिंग का टेस्ट स्कोर्स पे डिफरेंस पड़ता है। वहीं अगर हम इसमें नल हाइपोथेसिस की बात करें तो इट डिफाइन दैट हावर ऑफ रीडिंग डज नॉट इफेक्ट टू टेस्ट स्कोर्स। Hypothesis should include independent and dependent variables. Like, for example, the greater number of coal plant in region increase water pollutions. वैसे हाइपोथेसिस में हमारे पास लेस मिनिमम 2 वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें से एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। हाइपोथेसिस में मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और इससे ऊपर हो सकते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल बायो फर्टिलाइजर्स एंड वाटर help to grow in the plant, then we say that plant is dependent variable and biofertilizers and water is the independent variable. वही हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें, इन ऑर्डर टू मेक सम डिसीजन इट इज़ यूजफुल टू मेक अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन इन्वॉल्व, सच अजम्पशंस मे और मे नॉट बी ट्रू इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये हमने आप पढ़ ही लिया है कि हम किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर को जानने के लिए हम कोई भी अजम्पशंस बना लेते हैं about the populations. Hypothesis made about the value of some population parameter, but the only factor available to estimate the true parameter are those provide the samples. हम assumptions बनाते हैं जो कि हमने sample लिया है उसके basis पे. If the sample static different from the hypothesis made about the population parameter, a decision may be made as to whether or not the difference is significant. अगर हम बात करें if the hypothesis is reject, if not it must be accepted, then the term is test of hypothesis. इसमें कहने का मतलब है जब हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम उसको चेक करते हैं, अगर वो उसमें हम उसको चेक करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है और एक्सेप्ट हुई है, तो इसको ही हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए सॉर्ट ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स that allow us to make assumption about a null full population based on a representative sample. तो क्या है हाइपोथेसिस, क्या कहती है कि हाइपोथेसिस हमें अलाउ करती है कि हम assumptions बना सकते हैं जो हमारे को सैंपल दिया हुआ है, और किसके बारे में assumption बना रहे हैं, फुल पॉपुलेशन के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले अभी डिस्कस ही की थी ये बात। वहीं अगर हम टर्मिनोलॉजीज की बात करें टेस्टिंग में, तो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पॉपुलेशन मीन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, सिग्मा जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस को बताता है, म्यू नॉट जो कि हाइपोथेसिस्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन, और होता है हमारे पास एक्स बार जिसको हम सैंपल मीन से डिनोट करते हैं, और एस होता है सैंपल डेविएशन। इसके बारे में हम डिटेल डिस्क्राइब आगे करेंगे। देखो पॉपुलेशंस हमको पता ही है, पॉपुलेशंस हम डिनोट करते हैं जो हमारे पास फुल डाटा है उसको हम स्टैट्स में पॉपुलेशन के डिनोट करते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल सिमिलर इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी स्टूडेंट। पॉपुलेशन वो होता है जिसके बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बेस पे हम अजम्पशन बना रहे हैं। सैंपल क्या हो गया, सैंपल एक पार्ट हो गया पॉपुलेशन का। इट इज़ ए स्मॉल सेट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल ड्रा फ्रॉम द पॉपुलेशन। पैरामीटर्स क्या हो गए, जो कि हमने पॉपुलेशंस या सैंपल लिए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने भी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, प्रोपोर्शन ड्राइव फ्रॉम द प्रोपोर्शन। स्टैटिस्टिक्स क्या हो गई, दीज आर आल्सो ए पैरामीटर पर डिनोट टू द सैंपल। जेड स्कोर, ये जेड स्कोर क्या बताता है, इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ एनी रो डाटा फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड मीन। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रखा है कि हमको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल कर्व से, और हमको पता है कि मिड में हमारे पास मीन होता है। तो ये क्या बताता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन से कितनी दूरी पे है, उसको हम जेड स्कोर बताते हैं। अगर हाई स्कोर जेड इज डिनोट टू हाई जेड स्कोर, तो ये बताएगा कि हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन से बहुत दूरी पर वेरी करता है हमारा जो रा डाटा है। वहीं हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें, उसके कई स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेटअप ए हाइपोथेसिस।
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अजम्पशंस बनाते हैं अबाउट द वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन बाय टेक द सैंपल के बेस पे हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है, वहीं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑलवेज अपोज टू नल हाइपोथेसिस शो द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो कि हमने पहले पढ़ा था कि नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कहेगी जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेगी कि हमारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स है। पहले हमने बताया कि हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे और हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की बात करें उसको हम एच नोट से डिनोट करेंगे। वहीं हम अगर देखो यहाँ पर चेक कर सकते हैं हाइपोथेसिस विच इज इनिशियली अज्यूम टू बी ट्रू, इट मे बी फैक्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द सैंपल डाटा। Begin with the assumption the null hypothesis is true, always contain may or may not be rejected। वहीं अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब करेक्ट होगी जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। वहीं अगर हम इसको हम अपोज भी कह सकते हैं, नल हाइपोथेसिस जब एक्सेप्टेड हो जाएगी जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इट इज़ अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। वहीं हम आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती हैं, जैसे सिंपल हाइपोथेसिस होगी, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगी। वो हमने आपको बताया था सिंपल हाइपोथेसिस में वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहीं कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं और 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग मोर वेजिटेबल और फ्रूट्स लीड टू वेट लॉस, ग्रो स्किन, रिड्यूस द रिस्क। देन वी से दैट ईट vegetables and fruits are independent variables, and weight loss, glowing skin, reduce the risk of many diseases are the dependent variable because these are the depend upon the vegetables and fruits। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की बात करें, डायरेक्शनल की हम हाइपोथेसिस एक वे ऑफ डायरेक्शन में वर्क करती है। जैसे हम कह सकते हैं इट शो हाउ रिसर्चर्स इंटेलेक्चुअल कमिटेड टू ए पर्टिकुलर आउटकम। दिस मतलब ये बताते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन आल्सो बी प्रिडिक्टेड नेचर। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या बताती है, जो हमारे ये हमारे को डायरेक्शन बताती है कि कौन सा वेरिएबल किस दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट, मतलब ये हमारे को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आसानी से डिफाइन करने में मदद करती है। नॉन डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में मदद नहीं करती कि नेचर कैसा है बिटवीन टू वेरिएबल्स, हाउ दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल्स, या कह सकते हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। वहीं हम आगे बात करें एसोसिएट और कैजुअल हाइपोथेसिस की। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस होता है देयर इज ए चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल, मतलब कि वन वेरिएबल के चेंज आने में दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है। वहीं अगर हम कैजुअल हाइपोथेसिस की बात करें तो कैजुअल हाइपोथेसिस इफेक्ट कॉजर इफेक्ट बताता है जब इंट्रैक्शन होता है टू वेरिएबल्स का, कि भाई क्या आ रहा है। जैसे इंक्रीज फंडिंग ऑन फ्री फुल जॉब्स लीड टू लेसर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर फ्लू पेशेंट। मतलब ये कहता है कि जैसे ये डिफाइन करता है वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप्स को। जैसे हम कोई जूस स्टॉल है उसका अगर हम फंडिंग बढ़ा देंगे तो लोग ज़्यादा जूस कंज्यूम करेंगे और जिससे क्या होगा कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो लेसर होगा, लोग हेल्दी रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें स्टेप 2 की, फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था कि हम पहले कोई अजम्पशंस बनाएंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब क्या करेंगे हम सेटअप ए स्टेबल सिग्निफिकेंस लैब। हम जानते हैं कि हम जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए, जो हम अजम्पशन बना रहे हैं, तो कितना गैप हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वी नो दैट आवर अजम्पशन आर नॉट ऑलवेज करेक्ट। क्योंकि हमको पता है जो हम अजम्पशंस बना रहे हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग वो हमारी कभी भी ओके नहीं होगी, कभी भी मतलब एक्यूरेट नहीं हो गई जो हमारा पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस लेवल बनाएंगे जिसको हम देखते हैं दैट कॉन्फिडेंस विच रिसर्चर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए नल हाइपोथेसिस डिपेंड अपॉन ए सिग्निफिकेंस लेवल। इट इज जनरली स्पेसिफाइड एडवांस बिफोर एनी सैंपल आर ड्रॉन।
in practice we either take 5% or 1% of level of significance. हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी ले सकते हैं और 1% भी, जो क्या बताता है कि हमारा इतना डेविएशन विल बी एक्सेप्टेबल। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है, और जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई थी वो एक्सेप्ट हो सकती है। When null hypothesis rejected at 5% level of significance, test result it's said to be significant. When it rejects one level of significant test, it to be highly significant. मतलब क्या कह सकते हैं कि कोई नल हाइपोथेसिस जब 1% से रिजेक्ट हो गई तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी एक्यूरेट है। अगर 5% से ज़्यादा पे अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी नल हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो सकती थी। मीन्स देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो हम एक सिग्निफिकेंस लेवल सेटअप करते हैं, वी मैक्सिमम टेक 5% and take this is show the variability between the sample statistics and the characteristics of a population. अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें, प्रोबेबिलिटी और रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, कि भाई हम रिजेक्टिंग करने का कि नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज रियली ट्रू। अब आप कहेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम तो अजम्पशन कर रहे हैं कि हम तो कहना ये चाहते हैं कि हम देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बिकॉज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज शो द रियल हाइपोथेसिस, जो कि हमने पता करी थी कि हाइपोथेसिस क्या बताती है कि ये जो हमने सैंपल लिया उसके ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हमने नल हाइपोथेसिस को लिया है। वहीं कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो एक ये रेंज ऑफ वैल्यू होती है फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर जो हमने सैंपल लिया है और टेस्टिंग किया अगर उस इंटरवल के बीच में आ जाए तो ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा कि हम अपनी जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप की बात करेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल टेस्ट। हमने अभी तक 2 स्टेप करे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा सेटमिंग ए हाइपोथेसिस। हम सबसे पहले हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम एक रिस्क जो भी है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनाएंगे कि भाई हमारा कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आल्सो कवर इन द हमारा जो हमने लिया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल वो उसमें भी हो जाएगा। अगर हम 1% लेते हैं, अगर हम 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमेशा छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1% पे लेंगे तो प्रोबेबिलिटी नल हाइपोथेसिस की ज़्यादा हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल टेस्ट। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट और या नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, तो उसके लिए हम सुटेबल टेस्ट का यूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन। वही अगर हम बात करें 4 स्टेप की तो इसमें हम एक क्रिटिकल रीजन सेट करेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्पेसिफाई बिफोर ए सैंपल इज टेकन वैल्यू ऑफ टेस्ट विल टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस ऑन विच लीड टू एक्सेप्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड ए क्रिटिकल रीजन। सुटेबल टेस्ट लेने के बाद कि हम डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल टेस्ट के बाद हम एक क्रिटिकल रीजन डिटरमाइन करेंगे। क्रिटिकल रीजन्स क्या हो सकते हैं भाई, हमको पता है कि हमारे पास जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो हमने सैंपल स्टैटिस्टिक्स लिया जिसके बेस पे हम पॉपुलेशन को कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 रीजन्स होंगे, एक्सेप्शंस रीजन और रिजेक्शंस रीजन। एक्सेप्शंस रीजन फॉर नल हाइपोथेसिस, व्हेन नल हाइपोथेसिस विल बी ट्रू देन इट शो कम इन द एक्सेप्शंस रीजन, और रिजेक्शन रीजन आर द वाइस, ये कहते हैं अपोजिट ऑफ द एक्सेप्शन रीजन। क्रिटिकल वैल्यू की बात करते हैं दैट सेपरेट एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन रीजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वो वैल्यू होती है जो कि हमको बताती है, ना तो ये एक्सेप्शन रीजन में इंक्लूड होती है, ना ही हमारी ये रिजेक्शन रीजन में होती है। दैट सेपरेट एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन
Level of significance is used as a cutoff point which separate the area of acceptance from the area of rejection. यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेड रीजंस दिया हुआ है और ये हमारे रिजेक्शंस रीजंस हमारे पास मिले हुए हैं. दिस इज़ द क्रिटिकल वैल्यू दैट शो द क्रिटिकल वैल्यू. अब अगर आगे हम बात करें वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट. टू टेल टेस्ट क्या होता है? वेयर द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन इज रिजेक्टेड फॉर वैल्यू फॉलिंग इनटू आइदर टेल ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम कह सकते हैं जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है उसके बाद जो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स, जो हमने पॉपुलेशन पैरामीटर्स निकाले हैं यूज़ द सैंपल, तो अगर वो हमारी फॉल होती है इन द बोथ रीजन्स, वी नो दैट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन in center the mean, mode and median are equal and we divide into two part. If the acceptance region are fall between both side then it's called two tail test. एंड अगर हम बात करें, अगर हमने जो assumptions लिया और उसका population मीन जो हमने कैलकुलेट किया है अगर उसकी वैल्यू है आइदर वन साइड आती है या तो लेफ्ट साइड और या राइट साइड, इट इज़ कॉल्ड अ वन टेल टेस्ट. अगर ये राइट में होगी तो इसको हम राइट टेल टेस्ट कह देंगे और अगर ये लेफ्ट में होगी तो इसको हम लेफ्ट टेल टेस्ट कह देंगे. टू टेल टेस्ट में हम जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि दीज आर द वी कैन फाइंड आउट दैट कि अगर हमारी वैल्यूज़ इन माइनस जेड अल्फ़ा बाय टू और जेड अल्फ़ा बाय टू के इन दोनों के बीच में आती है देन इज वी कैलकुलेट टू टेल टेस्ट. वहीं अगर हम राइट टेल टेस्ट की बात करें तो हमारी जो एक्सेप्शन रीजन है वो हमेशा राइट साइड हो, दिस इज अ राइट साइड, और लेफ्ट टेल टेस्ट में हम इस साइड निकाल लेंगे. ये हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं कि अगर हम बात करें लेफ्ट टेल टेस्ट की तो लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होगा, जो मेरा म्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा. राइट टेल टेस्ट में हम मानते हैं कि हमारा लेस होगा क्योंकि 50 से लेस है तो लेस हमेशा आप मानते हैं कि लेफ्ट साइड आएगा. और टू टेल टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पर हम अजम्पशन लेते हैं कि दोनों इक्वल है. इक्वल्स में क्या होगा कि भाई ना तो माइनस में रहेगा नहीं प्लस में रहेगा, वो उनके मिड में वेरी करेगा, इक्वल वेरी. इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव का साइन हटा के यहाँ पर इक्वल्स का यूज़ कर देते हैं. और हमारा स्टेप 5 है जी डूइंग कंप्यूटेशन. ये क्या जी, इन स्टेप 5 कंप्यूटेशन इज डन फॉर सुटेबल टेस्ट फ्रॉम ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड चेक वाइदर सैंपल रिजल्ट फॉर क्रिटिकल रीजन और इन द एक्सेप्टेंस रीजन. हम फाइंड आउट करेंगे भाई कंप्यूटर करेंगे क्रिटिकल रीजन में आ रहा है. क्रिटिकल रीजन हमने बताया था कि भाई ना तो एक्सेप्टेंस रीजन होता ना ये रिजेक्शन रीजन होता, ये वो रीजन होता जो हम 5% हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है, जिसमें हम सोचते हैं कि कोई भी वैल्यू वेरी नहीं करेगी. स्टेप 6 में क्या होगा, हम डिसीजन ले लेंगे, डिसीजन मेकिंग. हम अगर आगे आके बात करें तो एरर हाइपोथेसिस हम बताते हैं जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो आल्सो हमारा एरर ही शो करता है कि भाई. और इसके अलावा भी हमारे एरर होते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो अलग एरर होते हैं. जैसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस ट्रू बट टेस्ट रिजेक्टेड. भाई फॉर एग्जांपल कोई हाइपोथेसिस हम मानते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है पर हमारी फॉर्मूले में कोई गड़बड़ होने की वजह से हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं. और फॉर एग्जांपल कोई हाइपोथेसिस गलत है पर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ड्यू टू मिसकैलकुलेशन हो सकती है, कोई अदर रीजंस हो सकते हैं. हाइपोथेसिस ट्रू एंड आवर टेस्ट एक्सेप्टेड. ये दिस इज द ट्रू. हाइपोथेसिस फॉल्स एंड आवर टेस्ट रिजेक्टेड. मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट टू इज आवर एरर, थर्ड फोर्थ आर डिफाइन दैट आवर assumptions और आवर हाइपोथेसिस करेक्ट एंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन. देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टू प्रोबेबली लीड टू एरर. टाइप 1 एरर रिजेक्टेड ट्रू नल हाइपोथेसिस. वहीं अगर हम टाइप 2 की एरर की बात करें तो फेल टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस. पावर ऑफ टेस्ट की बात करें जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, इन
making the assumption or test of hypothesis. The power of a test is the probability of rejecting a null hypothesis. That is false. पावर ऑफ टेस्ट क्या बताती है कि वो बताते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी टेस्ट की कि वो रिजेक्ट कर दे नल हाइपोथेसिस को। और कहने का मतलब कितना कॉन्फिडेंस है कि भाई जो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है, जो हम अजम्पशंस ले रहे हैं सैंपल को लेके अबाउट पॉपुलेशन, वो हमारा कितना ट्रू है। और हम मानते हैं जितना हम लार्ज सैंपल लेंगे उतना ही वो पॉपुलेशंस की प्रॉपर्टी को या पॉपुलेशन पैरामीटर को ज़्यादा दिखाएगा, तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ज़्यादा सही रहेगी और द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। ऐसी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।